भक्तों, आज हम आपको एक ऐसी दुर्लभ जानकारी बताने वाले हैं। 27 मार्च 2026 को पढ़ने वाली चैत्र नवरात्रि नवमी के दिन में अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो आपकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अब तो आज हम आपको प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए कुछ ऐसे पौधे के बारे में बताने वाले हैं जिनको छूने मात्र से आपकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और अगर आप इन पौधों की जड़ को 27 मार्च चैत्र नवरात्रि नवमी के दिनों में हमारे नियम अनुसार बताए गए नियमों द्वारा घर ले आते हो और उसका उपयोग हमारे बताए हुए नियम द्वारा कर लेते हो तो आपको करोड़पति बनने से दुनिया ही कोई ताकत नहीं रोक सकती। 1 महीने के अंदर करोड़पति बन जाओगे भक्तों, मैं माता रानी की सौगंध खाता हूं। अगर आपने इस वीडियो को सच्चे हृदय से देखा तो आपकी हर मनोकामना इच्छा पूरी होगी। पर भक्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखने पर ही लाभ की प्राप्ति होगी और इस तरह से हम आपको उपाय बताएंगे। उसी तरह से अगर आपने कर लिया तो करणी मंत्र से आपको लाभ ही लाभ होगा। सच्चे हृदय से जो भी भक्त उपाय करता है उसे लाभ जरूर प्राप्त होता है। जी, जड़ी बूटी के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं। उसे संजीवनी बूटी भी कहा जाता है, इसलिए इस जड़ी बूटी को मामूली समझने की भूल भी मत करना। भक्तों सभी जानकारी हम आपको बारिश बारिश से बताएंगे, इसीलिए अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय मां लक्ष्मी, जय भगवान शिव, जिससे कि सभी देवी देवताओं की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। भक्तों, चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं यह पौधा दिखने में बहुत ही साधारण है, लेकिन इसके गुण और साधारण है। अगर यह आपके घरों के आसपास में है तो इसे साधारण पौधा समझ करके देखने की भूल मत करना। इसका जो आज हम चमत्कारी गुण बताएंगे, आयुर्वेदिक प्रयोग, किस प्रकार से इसका कौन से हिस्से का प्रयोग होता है, अगर यह सारी जानकारी आप देख लेंगे तो बिल्कुल ही कल से आप इस पौधे की पूजा करना शुरू कर देंगे। और आपको बता दूं, बिन पूजा पाठ के ही आपको सारा फल प्राप्त हो जाएगा। खाने का मतलब है इसके, जब आप चमत्कारी गुण समझेंगे तो बिल्कुल ही आपको भी गर्व हो जाएगा कि आप भारत भूमि में पैदा हुए हैं और इस प्रकार के पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में हैं जो कि हमें कई प्रकार के चमत्कारी लाभ प्रदान करते हैं। देखिए, आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं यह पौधे, इस पौधे को कई जगह लटजीरा के नाम से जानते हैं, कई जगह इस चिड़चिड़ा के नाम से भी जानते हैं, कई जगह के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है आप दूसरे राज्य में हो या फिर कहीं से आप हमारी वीडियो को देख रहे हो या फिर दूसरे देश से देख रहे हो, तो इसे अलग अलग प्रति में, अलग अलग जगह में, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन वीडियो में देखकर के आप इसे समझ सकते हैं। तो खासकर ये जो पौधा है, इसे लटजीरा के नाम से भी बहुत से लोग जानते हैं। और इसे अपामार क्यों बोला जाता है? क्योंकि उल्टा चलता है। इसके जो बीज होते हैं बिल्कुल ही उल्टे होते हैं। आप अन्य पौधे के बीज देखेंगे, फूल के बीज देखेंगे तो ऊपर की तरफ होते हैं, लेकिन यह निकले की तरफ होता है। इनका जो बीज होता है यह निकले की तरफ होता है, ये उल्टा होता है, इसलिए इसे अपामार्ग बोला जाता है। ये अपामार्ग विद्या में बहुत इसका प्रयोग होता है। कभी इसके बारे में मैं जानकारी बताऊंगा। तो क्यों ये हमारे लिए कीमती है, क्यों ये आज साधारण है, लिए इस वीडियो में जानते हैं। सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना। अगर आप भारत भूमि से हैं तो जय हिंद बिल्कुल ही लिखना। इसका जो मैं आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, शायद ये प्रयोग जानने के बाद कल से आप इनका प्रयोग करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ इसका मैं आप लोगों को वनस्पति प्रयोग के साथ साथ इसका जबरदस्त चमत्कारी एवं तांत्रिक प्रयोग भी बताऊंगा। तांत्रिक प्रयोग का मतलब है इसका आप जो जीवन में प्रयोग करके बहुत सारे अपने समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम इसके बारे में मुझे ज्ञान कब प्राप्त हुआ? एक महात्मा के साथ जब हमारी भेंट हुई तो हमने उनसे बाद में पूछा कि महाराज, आप लोग काफी लंबे समय से सिद्धियां प्राप्त करते हैं, लंबे समय से आप साधना करते हैं, तो हमें यह बताइए, आप लोग 1 महीने तक बिना जल ग्रहण किए हुए किस प्रकार से साधना करते हैं? तो उसे संत महात्मा ने हमें स्वयं ही बताया कि जो चिड़चिड़ा नाम का पौधा होता है, जिससे आप लोग अपामार्ग के नाम से जानते हैं या फिर इसके कई प्रकार के नाम होते हैं,
तो उसमें हमें बताएं कि हम उनके बीच का ध्यान से सुना। आज भी जंगल में महात्मा जितने भी लोग हैं, संत महात्मा जंगल में रहने वाले जो कि साधना करते हैं, वह लोग इसके बीच की थी। तो उसने हमें बताया कि उनके बीच हादी बनाया जाता है और उनके 2 चम्मच खिचड़ी खाना होता है। अगर आप उनके बीच का खिचड़ी बना करके 2 चम्मच खा लेते हैं तो आपको 1 महीने तक भूख और प्यास नहीं लगती है। तो संत ने हमें बताएं कि 1 महीने तक हमें भूख और प्यास नहीं लगती। फिर हम लंबे समय तक जब साधना करते हैं, हमारे धर्म शास्त्रों में यह भी हो शनिवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारण अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी शनिवार का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये एक लौंग वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है। आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं। आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं। किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको ये छोटा सा उपाय इस शनिवार की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल समग्र ज्ञान को जरूर कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि शनिवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 1 लौंग। अब यह 1 लौंग शनिवार की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना। 7 पुश्तों तक धन बरसता रहेगा। जीवन में बहुत ज्यादा रहती है, पैसा आपका बढ़ता नहीं है, या फिर आपके घर में बीमारियां बहुत आती हैं, तो ऐसा लीजिए कि शनिवार से उत्तम दिन आपको कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि शनिवार का जो दिन होता है यह समर्पित होता है विघ्नहर्ता गणेश को, साथ ही साथ मां दुर्गा को। अब देखिए, भगवान गणेश जो ये आपके जितने भी जीवन के संकट है, जो विघ्न है, उन्हें दूर करते हैं। इसीलिए इनका एक नाम विघ्नहर्ता गणेश भी है। अब आपको बता दे, लौंग के जितने भी उपाय आप करेंगे, सबसे पहले तो ये आपके जीवन में चमत्कार दिखाते हैं। बहुत जल्दी आपके जो भी अटके हुए काम हैं, वो बनने लगते हैं। आपका जो पैसा कहीं फंस गया है, वो भी आपके पास आता है। कर्जे की समस्याएं जिन लोगों के जीवन में बहुत हैं, या जो लोग कर्जा ना चाहते हुए भी दूसरों से कर्जा लेते हैं, उन लोगों को तो विशेषकर अपने घर में यह 1 लौंग डालकर दीपक शनिवार के दिन जरूर जलाना चाहिए। अब साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इस उपाय को आपको करना कैसे है, किस समय करना है, और कौन सा दीपक आपको लेना है, और इस उपाय को से कैसे आप अपने जीवन में महाधनी बन सकते हैं। तो देखिए, आज के टाइम पर हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास अधिक से अधिक पैसा हो, वह अपने सारे सपनों को पूरा कर सके, अपने घर के जितने भी सदस्य हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। लेकिन आज के टाइम पर बहुत मुश्किल है। जब पैसा व्यक्ति के पास नहीं होता है, तो थोड़ी सी कोई भी अगर उसे जीवन में समस्या आ जाती है, कोई दुख आ जाता, वो भी उसके जीवन का दुख उसे बड़ा लगने लगता है। और व्यक्ति के अगर पैसा होता है तो जीवन के दुख भी इतने बड़े नहीं लगते हैं। ये बिल्कुल सत्य है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता है। अब देखिए, आज की वीडियो में जो उपाय आपको बताएंगे, यह उपाय आपके पैसे को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम भी करता है, और भगवान गणेश भी प्रसन्न होते हैं। और साथ ही साथ एक ऐसा उपाय भी आपको बताएंगे कि नजर दोष से आप हमेशा बचे रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको शनिवार के दिन करना है। अच्छा, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में बुध बहुत मजबूत हो जाएगा। देखिए, अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर हो जाता है, अब बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं होता है कि कुंडली में बुध कमजोर है या कोई भी ग्रह कमजोर है। अब बुध कमजोर है
इसका पता आप ऐसे लगा सकते हैं कि आपका जो भी काम आप करते हैं, कोई भी कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौक करते हैं, कहीं पर उसमें दिक्कतें आने लगती है, उसमें समस्याएं आने लगती है, मतलब आपका कहीं ना कहीं कमजोर हो चुका है। अब बुध को मजबूत करने का सबसे सरल उपाय आज की वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। आपको करना क्या है? आपको हरी मूंग दाल लेनी है, छिलके वाली जो आती है। आपके घर में जितने भी सदस्य हैं सभी को हरी मूंग दाल का सेवन करना है, मतलब आपको उसे खाना है शनिवार के दिन। देखिए, ये सिर्फ इतना छोटा सा देखने में आपको उपाय लग रहा है कि हरी मूंग दाल खाकर क्या ही होगा, लेकिन इसके लाभ और इसके चमत्कार बहुत बड़े बड़े हैं। आप 2 से 3 शनिवार ये करके देखें कि आप मूंग दाल का सेवन करें शनिवार के शनिवार, चाहे कैसे भी आप खाएं, हरी मूंग दाल आपको खानी है। फिर आप देखेंगे कि आपका जो भी बिजनेस था, जो भी आपका काम है, नौकरी है, जो भी व्यापार है, उसमें आपको बहुत जल्दी लाभ मिलने लगेगा, क्योंकि इस उपाय को करने से, मतलब हरी मूंग दाल का सेवन करने से ही आपकी कुंडली में बुध बहुत मजबूत हो जाएगा। और कोशिश करें कि शनिवार के दिन जब भी आप बाहर निकलते हैं, अपने छोटा सा हरे रंग का कपड़ा आप जरूर रखें, चाहे आप रुमाल, हरे रंग का कोई छोटी सी कतर ही कपड़े की, जो कतर होती है कटी हुई छोटा सा टुकड़ा, लेकिन अपने पास आपको हरे रंग का कोई ना कोई कपड़ा जरूर रखना चाहिए। अगर हरे रंग के कपड़े अगर आपके पास है, आप उन्हें पहन लेते हैं तो ये और भी उत्तम होता है। तो पहले उपाय की बात कर ली, जो कि व्यापार को अच्छा करने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए है, आपकी में बुद्ध को मजबूत करने के लिए है। बात कर लेते हैं। एक लौंग डालकर आपको अपने घर में दीपक कहां पर जलाना है और इस उपाय को शनिवार के दिन कैसे करना है और कैसे यह उपाय आपके भाग्य को चमका देगा, आपकी सोई हुई किस्मत को जगा देगा। तो देखिए, भगवान गणेश जो जब ये किसी पर अपनी कृपा करते हैं